इंडिया की मोस्ट सेलिंग एयर कंडीशनर ब्रांड की जब भी बात होती है तब एलजी और पैनासोनिक का नाम टॉप 5 ब्रांड में आता ही आता है। ऐसे में अगर आप इस समर सीजन में अपने मीडियम साइज रूम के लिए एक बेस्ट कूलिंग एफिशिएंट और एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर खरीदना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं एलजी और पैनासोनिक के एयर कंडीशनर के बीच में, तो आज का ये जो वीडियो है वो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम LG और पैनासोनिक की 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर 2025 मॉडल के बीच में डिटेल कंपैरिजन करेंगे, जिसमें हम इन दोनों ही एसी के एक एक फीचर एंड टेक्नोलॉजी को आपस में कंपेयर करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इन दोनों ही एसी के प्रॉस एंड कॉन्स, जिससे कि आपको आसानी होगी इन दोनों में से ही अपने लिए एक बेस्ट चूज करने में। LG और पैनासोनिक एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन करने से पहले अगर आप पहली बार अपने लिए कोई एसी खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि रूम साइज और रूम एटमॉस्फेयर के हिसाब से कितने टन का एसी आपके लिए बेस्ट रहेगा, एसी खरीदे तो कौन सी टेक्नोलॉजी का खरीदें जैसे कि इन्वर्टर एसी या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी, एयर कंडीशनर कौन से टाइप का आपके लिए बेस्ट रहेगा जैसे कि स्प्लिट एसी या फिर विंडो एसी, एयर कंडीशनर में जो अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल आते हैं, तो ऐसे में आपको अपने यूसेज के हिसाब से कितनी स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए जिससे कि अच्छी कूलिंग के साथ साथ आप बिजली की बचत भी कर पाएं। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एसी खरीदने से पहले आप ये वीडियो एक बार जरूर देखें। अब हम LG और पैनासोनिक की 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बीच में डिटेल कंपैरिजन को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इन दोनों ही एयर कंडीशनर के कॉमन फीचर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इन दोनों ही एसी के कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स में इन दोनों ही ब्रांड ने 100% कॉपर का यूज़ किया है। साथ ही आपको कोरिजन से प्रोटेक्शन के लिए कोटिंग प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। LG में आपको इंडोर यूनिट में ब्लैक कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन मिलेगा, वहीं आउटडोर यूनिट में आपको गोल्डन कलर का कोटिंग प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं पैनासोनिक एयर कंडीशनर में आपको शील्ड ब्लू प्लस कोटिंग प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलेगी। वहीं कंप्रेसर की बात करें तो आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है जो कि पावर सेविंग के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी इफिशिएंट कूलिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों इन दोनों ही ब्रांड के 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर में आपको वाईफाई इनेबल का फीचर मिलेगा, जिसमें आप इन दोनों ही एसी का कंट्रोल अपने स्मार्टफोन पर ले सकते हैं। और इसके लिए पैनासोनिक में आपको पैनासोनिक की मिरर आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। वहीं LG में आपको LG ThinQ ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना होगा। साथ ही आपको अमेजॉन अलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिल जाता है। इन दोनों ही एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में आपको 4-वे ऑटो स्विंग का फीचर मिलेगा, जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही स्विंग आपको ऑटोमेटिकली मूवमेंट के साथ मिल जाती है, जिससे कि आपके रूम के कोने कोने में ठंडी हवा सर्कुलेट होती है। इन दोनों ही एयर कंडीशनर में आपको लो गेज डिटेक्शन का फीचर मिल जाता है। साथ ही आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स भी यहाँ पर मिलता है, जिसमें पैनासोनिक में आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग मोड्स मिलेंगे, जिसमें आप एसी से लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी में भी कूलिंग ले सकते हैं, यानी कि हर एक मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं LG में भी दोस्तों आपको लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी यानी कि विराट मोड पर एसी से आप हाई कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। इन दोनों ही एसी में आपको इंडोर यूनिट के कूलिंग कॉइल्स को क्लीन करने के लिए फीचर भी मिल जाता है, जिसे कि LG में ऑटो क्लीन और पैनासोनिक में क्रिस्टल क्लीन फीचर कहते हैं। इन दोनों ही ब्रांड के एयर कंडीशनर में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर भी मिलेगा, जिसमें पैनासोनिक में आपको 100 वॉल्ट से लेकर 290 वॉल्ट तक की वर्किंग वोल्टेज रेंज मिलेगी। वहीं LG के एयर कंडीशनर में आपको 120 वॉल्ट से लेकर 290 वॉल्ट तक वर्किंग वोल्टेज रेंज मिल जाती है। दोस्तों आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों ही एसी के अंदर कोई स्टेबलाइजर लगा हुआ है। ये दोनों ही एयर कंडीशनर इसी वर्किंग वोल्टेज रेंज के बीच में काम करते हैं। अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर मैनेज रहता है तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों पावर फ्लक्चुएशन के बारे में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कभी बिजली जाती है और दोबारा वापस आती है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा पावर अप भी हो जाता है और डाउन भी हो जाता है। ऐसे में दोस्तों एयर कंडीशनर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, खासकर PCB, वो हमेशा पावर फ्लक्चुएशन के कारण रिस्क पर रहती है। और अगर PCB डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए तो दोस्तों इन्वर्टर एसी में उसके जो चार्जेस हैं वो करीब करीब 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक आपको पे करने
पड़ सकते हैं। तो ऐसे में एसी की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन के लिए आपको अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर इन एसीज के साथ ज़रूर यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि जो अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर आते हैं उनमें काफ़ी सारे आपको ऐसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे जो कि पावर फ्लक्चुएशन से आपके एसी को प्रोटेक्ट करेंगे। और बेस्ट स्टेबलाइजर मार्केट में कौन कौन से हैं, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो मिलेगा। वीडियो की लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं वारंटी की बात करें तो इन दोनों ही एयर कंडीशनर पर आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पर वारंटी मिलेगी, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। अब बात करते हैं कि दोस्तों इन दोनों ही एयर कंडीशनर के फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज में आखिर आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। बात करें कूलिंग कैपेसिटी की तो पैनासोनिक के एसी में आपको 100% 5100 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.45 टन का मिलेगा और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी इस मॉडल में आपको 5610 वॉट की मिल जाती है। इस एसी में आपको 12 kg का इंडोर यूनिट मिलता है और 24.5 kg का आपको यहाँ पर आउटडोर यूनिट मिल जाता है। दोस्तों एक एसी में जो कूलिंग कैपेसिटी होती है, इंडोर यूनिट की जो साइज होती है और आउटडोर यूनिट की जो साइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कवरेज एरिया में। ऐसे में दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो इस एसी का जो कवरेज एरिया है वो आपको अप टू 280 स्क्वायर फीट तक मिल जाता है। अगर आप एक प्रॉपर एयर सील्ड रूम है, उसमें कहीं से भी एयर लीक नहीं होती है और वो रूम जो है वो टॉप फ्लोर पर भी नहीं है जिस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो, तो ऐसे में दोस्तों ये एसी आपको अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एरिया में कूलिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके रूम के एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट है तो ऐसे में ये एसी अप टू 140 से 50 स्क्वायर फीट तक के रूम में आपको एक अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। वहीं LG एयर कंडीशनर में आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट की मिल रही है, यानी कि एक्चुअल टन के हिसाब से ये एसी आपको 1.42 टन का मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आपको 5800 वॉट की मिल जाती है। वहीं इंडोर यूनिट आपको 11 kg का मिलेगा और आउटडोर यूनिट आपको यहाँ पर 28.5 kg का मिल जाता है। और कवरेज एरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये एसी भी आपको अप टू 180 स्क्वायर फीट तक के एयर सील्ड एरिया में काफ़ी अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपका रूम प्रॉपर एयर सील्ड नहीं है और टॉप फ्लोर का रूम है तो ऐसे में दोस्तों इस एसी से आप अप टू 150 स्क्वायर फीट तक के एरिया में काफ़ी अच्छी कूलिंग ले सकते हैं। दोनों ही एयर कंडीशनर आपको 5 स्टार रेटिंग के मिलते हैं और इनमें आपको 5.20 की आईसेर वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। वहीं नॉइस लेवल की बात करें तो पैनासोनिक के एसी में आपको मिनिमम 34 डेसिबल का नॉइस लेवल मिलता है। वहीं LG एयर कंडीशनर में आपको 31 डेसिबल का नॉइस लेवल मिलता है। और अगर हम नॉइस लेवल को ओवरऑल कंपेयर करें तो LG के एयर कंडीशनर थोड़े से साइलेंट होते हैं कंपेयर टू पैनासोनिक एसी के मुकाबले। इन दोनों ही एयर कंडीशनर के कुछ और अदर एडिशनल फीचर की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैनासोनिक का ये एसी इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल एयर कंडीशनर है। अब ये मैटर फीचर आखिर है क्या? प्रेजेंट में दोस्तों जितने भी IoT अप्लायंसेस हैं, यानी कि जो इंटरनेट से चलने वाले अप्लायंसेस हैं, स्मार्ट अप्लायंसेस हैं, उनका फिलहाल आपको कंट्रोल लेने के लिए उन ब्रांड में जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करनी होती हैं, चाहे वो अप्लायंसेस किसी भी टाइप का हो जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वाटर प्यूरिफायर या फिर एयर कंडीशनर। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में जब कभी सारे IoT अप्लायंसेस चाहे वो किसी भी ब्रांड के हों वो मैटर इनेबल हो जाएंगे, तब दोस्तों आपको अलग अलग ब्रांड की एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। केवल एक ही एप्लीकेशन से आप उन सभी मैटर इनेबल अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अभी से पैनासोनिक ने अपने एसी को मैटर इनेबल कर दिया है। वहीं एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो पैनासोनिक के एसी में आपको डस्ट फिल्टर के साथ साथ PM0.1 फिल्टर मिलता है, जिससे कि आपको एसी से काफी बढ़िया हेल्दी और फ्रेश एयर मिल जाती है। वहीं LG एयर कंडीशनर में आपको HD फिल्टर के साथ साथ एंटी वायरस प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसके अलावा LG एसी में आपको डाइट मोड मिलेगा जिसमें आप एसी को 83% कम कैपेसिटी में यूज करके पावर सेविंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ही एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की, जिसमें सबसे पहले हम पैनासोनिक एसी की बात करेंगे। तो इस मॉडल में कमी यह है कि आपको आउटडोर यूनिट यहाँ पर साइज में थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है कंपेयर टू LG एयर कंडीशनर के मुकाबले। लेकिन कूलिंग के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि प्लस पॉइंट इस एसी का ये है कि आपको इसमें 12 kg का हेवी इंडोर यूनिट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों कमी है जो कि मैंने आपको हाईलाइट की है। इसके अलावा दोस्तों पैनासोनिक एसी में जो रिमोट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा उसमें जो बटन्स दिए हुए हैं वो साइज में काफ़ी ज़्यादा आपको छोटे देखने को मिलते हैं।
लेकिन अगर हम फ़ायदों की बात करें तो फ़ायदे आपको पैनासोनिक एसीज़ में काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। ये एक बजट फ्रेंडली एयर कंडीशनर है जिसमें आपको वाईफाई इनेबल का फीचर मिलता है। इंडिया का फर्स्ट मैटर इनेबल एयर कंडीशनर है जिसमें आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, पैनासोनिक जो है वो जापान का नंबर 1 एयर कंडीशनर ब्रांड है, तो एक और वजह बन जाती है इनके एयर कंडीशनर को अपने लिए खरीदने की। ऐसे में दोस्तों पैनासोनिक के इस 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर को अगर आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये एसी कॉस्ट करता है 44,990 रुपए। वहीं एलजी एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो वैसे कोई मेजर कमी आपको इनके एसीज में नहीं देखने को मिलती। लेकिन दोस्तों इस बजट सेगमेंट में जितने भी अदर ब्रांड के एयर कंडीशनर आते हैं उनमें आपको PM 0.1 फिल्टर, PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है। तो दोस्तों एयर फिल्ट्रेशन को एलजी को और थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। वहीं अगर मैं फ़ायदों की बात करूं तो इनके एयर कंडीशनर में आपको वाईफाई इनेबल का फीचर मिलता है। इनके एसी कूलिंग एफिशिएंट होने के साथ साथ पावर एफिशिएंट होते हैं। सारे रिक्वायर्ड फीचर आपको इनके एसीज में देखने को मिल जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैन इंडिया एलजी की आफ्टर सेल सर्विसेज का सपोर्ट आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप एलजी के इस 1.5 टन 5 स्टार एसी को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों एलजी में आपको विदाउट वाईफाई वाला मॉडल भी मिलेगा और उसे आप अपने लिए खरीद सकते हैं 46,990 रुपये में। वहीं अगर आप वाईफाई इनेबल वाले मॉडल को ही अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल इस मॉडल को आप खरीद पाएंगे 48,990 रुपये में। तो दोस्तों ये रहा डिटेल कंपैरिजन एलजी और पैनासोनिक के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर के बीच में। इन दोनों ही ब्रांड में आपको 1.5 टन कैपेसिटी में ही अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल मिलेंगे। इसके अलावा आपको अलग अलग कैपेसिटी के और मॉडल्स भी देखने को मिल जाते हैं और उन सभी की पास्ट बाय लिंक दे दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद है आपको हमारा ये डिटेल कंपेरिजन जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और बहुत बहुत खुश रहें।